नमस्ते जी। वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अग्निहोत्र करने से परिवार ज्ञानवान होकर निरोगी व उन्नत होता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की विशेषता है कि इसके सब सिद्धांत मान्यताएं ज्ञानयुक्त एवं तर्क एवं युक्ति की कसौटी पर खड़े हैं। वैदिक धर्म का पालन करते हुए सभी गृहस्थियों के लिए प्रतिदिन प्रायः एवं शाम अग्निहोत्र यज्ञ का विधान किया गया है। अग्निहोत्र यज्ञ का विधान प्रत्येक गृहस्थी मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। इसका कारण है कि गृहस्थ के निमित्त से वायु व जल में जो विकार होता है उसका सुधार करना होता है। हम जो श्वास छोड़ते हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हुए, उससे वायु व जल विकृत होते हैं। गृहस्थ जनों को अपने जीवन में शौच और रसोई आदि के व्यवहार करने होते हैं। इन कार्यों से भी जल और वायु की शुद्धि होती है। शुद्ध जल एवं वायु का उपलब्ध होना, उन्हीं का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः सभी गृहस्थियों द्वारा वायु एवं जल को शुद्ध रखने, अन्य द्वारा शुद्ध वायु, अशुद्ध वायु और जल को शुद्ध करना और रखना कर्तव्य निश्चित होता है। इसी कार्य को अग्निहोत्र यज्ञ करके संपन्न किया जाता है। इस अग्निहोत्र यज्ञ को समझाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि अग्नि में डाले गए पदार्थों को जलाकर सूक्ष्म कर देती है उसमें, जो अत्यंत हल्के होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। अग्निहोत्र करते हुए हम अग्नि में शुद्ध गोघृत का उपयोग करते हैं। घृत का मुख्य गुण आरोग्य और बल प्रदान करना है। दुर्गंध का नाश कर सुगंध का प्रसार करना होता है। अग्नि में घृत की आहुति देने से वायु में जो विकार, अशुद्धियाँ और दुर्गंध होती है, वह घृत के जलने से उसके सूक्ष्म कणों एवं परमाणुओं के द्वारा वायुमंडल में फैलकर वायु की अशुद्धि और दुर्गंध आदि विकारों को दूर करता है। इससे हमें शुद्ध प्राणवायु की प्राप्ति होती है। यह प्राणवायु हमारे स्वास्थ्य, बल, आरोग्य, आयु वृद्धि की दृष्टि से लाभकारी होती है। अतः यह निश्चित होता है कि अग्नि में घृत की आहुति देने से वायु के विकार, अशुद्धियाँ और दुर्गंध दूर होकर अशुद्ध वायु का सुधार, शुद्धि, गुणवत्ता की वृद्धि होती है। ऐसा ही अनुभव सभी यज्ञ करने वाले परिवारों को होता है। यज्ञ से हम केवल शुद्ध घृत का उपयोग ही नहीं करते इसमें, अपितु इसके साथ साथ वनी औषधियाँ, बलवर्धक पदार्थ, नारियल, बादाम, काजू, सूखे फल, औषधियाँ, शक्कर, वनस्पति आदि का प्रयोग भी करते हैं। इन सबके जलने और सूक्ष्म होकर शरीर में प्रविष्ट होने से भी मनुष्य को वायु और आकाशीय जल की शुद्धि सहित स्वास्थ्य और आरोग्यता का लाभ होता है। अग्निहोत्र करने से एक लाभ यह भी होता है कि अग्निहोत्र करने से परोपकार होता है। हमारे द्वारा किया गया यज्ञ भारी मात्रा में वायु का सुधार, शुद्धि करता है, जो पूरे वातावरण में फैलकर सर्वत्र दूषित वायु की अशुद्धियों व दुर्गंधों का नाश करती है। इससे सैकड़ों व सहस्त्रों मनुष्यों सहित वायुवस्थ प्राणियों को भी लाभ होता है। इस परोपकार का फल हमें ईश्वर से सुख व कल्याण के रूप में प्राप्त होता है। यज्ञ करने वालों को परमात्मा जीवन में सुख और शांति देता है, और प्रतिदिन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता के पुण्य कर्मों का जो संचय होता है, उसके प्रभाव से उसे परजन्मों में भी सुख और आत्मा की उन्नति का लाभ होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अग्निहोत्र नहीं करते, वह अपने श्वास, मलमूत्र आदि अन्य कार्यों के वायु, जल, वातावरण की अशुद्धि करने से उस मात्रा में पाप के भागी होते हैं, जिनका परिणाम मनुष्य जन्म व परजन्म में दुख होता है। इसका तर्क संगत कारण यह है कि हमारे निमित्त से जो अशुद्धि वायु व दुर्गंध के द्वारा होती है, उससे हमें दूसरों को हानि होती है। इस कारण हम पाप कर्म कहा जाता है इसको। अतः सभी दृष्टियों से यज्ञ करना पुण्य और शुभ कर्म सिद्ध होता है। इसी कारण सृष्टि से आदिकाल से हमारे देश में यज्ञ होता आया है। हमारे सभी ऋषि मुनि, योगी, विद्वान स्वयं यज्ञ करते थे। सभी गृहस्थियों को भी यज्ञ करने की प्रेरणा देते थे। इसका परिणाम होता था कि देश भर का वायु और जल शुद्ध रहते थे, रोग बहुत कम होते थे। वर्तमान समय में गृहस्थियों की आधुनिक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में उत्पन्न विकृत वायु व जल समाज को हानि पहुंचाते हैं। वही उद्योग, फैक्ट्रियां, वाहनों से भी बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। इससे देश विदेश में सर्वत्र नाना प्रकार के साधन, साध्य और असाध्य रोग देखने को मिलते हैं। इससे मनुष्य का जीवन अशांत और दुखों से युक्त होकर अल्पायु को प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कहा जाता है कि मनुष्य शरीर रोगों का घर है। यह कथन उचित नहीं है। यदि देश के सभी गृहस्थी दैनिक अग्निहोत्र करें, स्वच्छता पर ध्यान दें, तो वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। जितना वायु और जल विकार कम होंगे, उतना ही रोग भी कम होंगे। हमें अपने जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा भोजन शुद्ध शाकाहारी, अल्प मात्रा में होना चाहिए। तले भुने पदार्थों का अति अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। यहाँ प्रदूषण की बात चल रही है। यह आवश्यक और उचित है कि हमें कृषि में रासायनिक खाद व उर्वरकों का प्रयोग बंद और कम कर देना चाहिए। गोबर और देसी खाद को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खाद से खेती करके जो अन्न प्राप्त होता है, उसे रोग नहीं होते, बहुत कम होते हैं। यदि हम जैविक खाद का प्रयोग कर ही अन्न उत्पन्न करें, उसी का सेवन करें, तो इससे हमारा देश अनेक रोगों से बच सकता है। हमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। आजकल इस दिशा में प्रगति हो रही है। ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेद के प्रचार व सेवन सहित योगासनों और प्राणायाम आदि से रोगों का निदान होता है, जबकि एलोपैथी की दवाओं से
रोग ठीक होने के स्थान पर मात्र दब जाते हैं। इन दवाओं से साइड इफेक्ट के दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। अतः यज्ञ जीवन सहित योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम, जैविक देसी तरीकों से खेती करके प्रदूषण पर अंकुश लगाकर हम मनुष्य जीवन को रोगों और दुखों से बचाकर उसे सुखी कर सकते हैं। यज्ञ की स्वास्थ्य एवं सुख वृद्धि के कार्यों में मुख्य भूमिका है। अतः सुख अभिलाषी सभी मनुष्यों को दैनिक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे हमारा जीवन और परजन्म सभी स्वस्थ और सुखी होते हैं। यज्ञ को परिभाषित करते हुए कहा जाता है, यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण व दान को कहते हैं। वस्तुतः यज्ञ ऐसा ही है। यज्ञों में स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा ईश्वर की पूजा होती है। इससे ईश्वर से हमें प्रेरणाओं के रूप में ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम अपने यज्ञों में विद्वानों को भी आमंत्रण देते हैं। वह समय समय पर आकर अपने ज्ञान और अनुभवों द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इससे हमारी सभी समस्याओं का वैदिक ज्ञान की दृष्टि से समाधान हो जाता है। हम निकटवर्ती आश्रमों आदि स्थानों पर यज्ञ के बड़े बड़े आयोजन सम्मिलित होते हैं। इन बृहद यज्ञों में बड़े बड़े वैदिक विद्वान और महात्मागण आते हैं। वह गृहस्थ की समस्याओं और दुखों से परिचित रहते हैं। उनका समाधान भी उनके पास होता है। आयोजनों में उनके प्रवचन भी होते हैं। वह गृहस्थ ही प्रायः सम्मिलित इन आयोजनों में होते हैं। इन आयोजनों में विद्वानों के मुखारविंद से उपदेश सुनकर शंका समाधान कर मनुष्य अपनी सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। यज्ञ का दूसरा अर्थ संगतिकरण है। यज्ञ में हमें अन्य लोगों को विद्वानों के साथ बैठने का अवसर मिलता है। इससे संवाद स्थापित होने से एक दूसरे से बहुत कुछ उपयोगी बातें हम ग्रहण करते हैं। संगति के बारे में प्रसिद्ध है कि अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी लोगों की संगति में रहे तो वह ज्ञानी बन जाता है। यदि ज्ञानी मनुष्य अज्ञानी और कुसंस्कारी मनुष्यों के बीच रहे तो उसके संस्कार भी बदल जाते हैं। हमने आर्य समाज की साहित्य में पढ़ा है कि एक बार एक आर्य विद्वान किसी स्थान पर गए तो वहाँ एक शमशान कर्मी परिवार के बालक के संपर्क में आए। वहाँ उसकी उन्नति का विचार कर अपने साथ उसे गुरुकुल में ले आए। गुरुकुल में वह बालक पाचक का काम करने लगा। गुरुकुल की पाठशाला के आसपास अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। यह बालक सुनता रहता था। एक बार ऐसा अवसर आया कि गुरुजी ने अपने शिष्यों से कुछ प्रश्न पूछे। कई प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाए, परंतु उस पाचक बालक ने गुरुजी से अनुमति लेकर दे दिए। कारण यह था कि बालक की पढ़ने में रुचि हो गई थी और वह अपना काम करते हुए गुरुजी की बातों को सुनता रहता था। विद्या के प्रति बालक के अनुराग को देखकर उसे भी विद्यार्थी बना दिया गया। अतिरिक्त समय में वह पाठशाला का काम भी करता रहा। विद्या पूरी करने के बाद यह बालक आर्य समाज का एक अच्छा विद्वान और प्रचारक बन गया। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण गांव में पशु चराने वाले बालक का मिलता है। उसे भी एक सन्यासी अपने साथ गुरुकुल में भर्ती कर लाए। वहाँ पढ़कर शास्त्री और आचार्य बन गए। बाद में उन्होंने सार्वदेशिक सभा के प्रधान के रूप में भी आर्य समाज का नेतृत्व किया। इनका नाम आचार्य धुरेंद्र शास्त्री व स्वामी ध्रुवानंद था। इस प्रकार संगति और सत्संग से मनुष्य का जीवन उन्नत होता है। यज्ञ में भी अनेक विद्वान और जिज्ञासुओं से संगति होने से मनुष्यों को लाभ होता है। हमने भी यह लाभ देहरादून के वैदिक साधन, आश्रम, तपोवन, गुरुकुल पौधा सहित आर्य समाज के अनेक सत्संगों व समारोहों में आयोजित वृहद यज्ञों और सत्संगों से प्राप्त किया है। यज्ञ करने के साथ यदि हम वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते हैं तो इससे अधिक लाभ होता है और जीवन का सर्वांगीण विकास होता है और उन्नति होती है। यज्ञ का तीसरा अर्थ है दान करना। हमें सुपात्रों को दान करना चाहिए। ब्रह्म अर्थात ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान माना गया है। हम बृहद यज्ञों के अवसर पर विद्वानों से जो प्रवचन उपदेश सुनते हैं वह ज्ञान का दान कर रहे होते हैं। श्रद्धालु के रूप में हम उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे होते हैं। हमारी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति होती है। हम सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। उस धन से वहाँ के कर्मचारियों को वेतन मिलता है। संस्था के अधिकारी उस धन से हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं करते हैं। इससे हम जैसे अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना भी चाहते हैं कि ऋषि दयानंद जी के देहास्वान के बाद आर्य समाज के लोगों ने डीएवी स्कूल, कॉलेज सहित गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार अनेक गुरुकुलों की स्थापनाएं की। यह कार्य जनता के दान के रूप में एकत्रित धन से संपन्न किया गया। विगत 100-125 वर्षों में इन संस्थानों ने देश भर में करोड़ों लोगों को शिक्षित कर अज्ञान को दूर किया है। इस प्रकार हमारा छोटा सा दान भी अन्य लोगों के एकत्रित दान से बहुत बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकता है। मनुष्य को यथासंभव अग्निहोत्र करना चाहिए। अनेक धनवान परिवारों में देखा गया है कि वे पहले निर्धन थे। वैदिक विद्वानों की प्रेरणाओं से उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। बाद में यह परिवार धनवान बन गए। उन परिवारों में आज भी प्रतिदिन प्रायः यज्ञ होता है और शाम को यज्ञ होता है। आर्य समाज ने ही देश देशांतर में यज्ञों का प्रचार प्रसार किया है। यदि यज्ञ से लाभ न होता तो कोई शिक्षित व विद्वान व्यक्ति यज्ञ कदापि नहीं करता। यज्ञ से सभी प्रकार के लाभ होते हैं। इसीलिए याज्ञिक लोग जीवन भर यज्ञ करते हैं। अंतिम समय तक यज्ञ करते हुए अपने प्राणों को छोड़ते हैं। ऐसे अनेक लोगों का यश हम नित्य प्रतिदिन सुनते और बताते हैं।
इसी के साथ यज्ञ विषयक चर्चा को हम विराम देते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।